विजयनगर में एक फ्लैट ले लिया था, पर उसे नहीं पता था कि उस फ्लैट में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, सब एकदम ठीक था। वो बाहर निकलकर सोफे पर ही जाकर सो गया। कुछ देर सोने के बाद जब वो उठा तो उसने अपने दोस्तों को फोन कर कर पिछली रात के बारे में बताया, तो सबने उसको यही कहा कि यह जरूर उसकी थकान का नतीजा है और कुछ नहीं। उसने अपने दोस्त राजीव को अपने पास बुलाने की कोशिश भी की, पर क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे थे तो वह उस दिन नहीं आ पाया। अभिनव को भी सबसे बात करके यही लगा कि वह सब कुछ वहम ही है, लेकिन दिन भर पढ़ने के बाद उसने डिसाइड किया कि वह उस रात अपने बेडरूम में नहीं बल्कि बाहर लिविंग रूम के सोफे पर सोएगा। पढ़ने के बाद सोफे पर लेटते ही उसे नींद आ गई। कई घंटे बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से अभिनव को वही रोने की आवाज़ सुनाई दी और उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसको खींच रहा है। पर जैसे ही अभिनव की नींद टूटी और आंखें खोली तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है था। उसे लगा यह फिर से उसका वहम है और वह सब कुछ इग्नोर करके फिर से सोने चला गया। कुछ ही देर में दोबारा उसकी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी देर में उसे वही रोने की आवाज़ सताने लगी और इस बार वह एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगा। सारी रात उसके साथ वही होते रहा। अगले दिन अभिनव अपने फ्लैट के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर जो कुछ हो रहा था उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो 1-2 साल पहले ही वहाँ आए थे। उसका भी फोन नहीं लग रहा था। अभिनव ने सबकी सलाह मानकर एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया जिसने उसके अलग अलग टेस्ट किए, पर उसे कुछ नहीं मिला। उस साइकियाट्रिस्ट ने अभिनव को समझाया कभी कभार काफ़ी थकान, स्ट्रेस से ये सब हो जाता है, और उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स लेके अभिनव सो तो जाता था। अभिनव को उसके सपनों में एक लड़की दिखने लगी थी जो जोर जोर से एक कोने में बैठकर रोती थी, और सपने में अभिनव को लाख रोकने के बाद भी वह बिल्डिंग के एक टेरेस से बार बार कूद जाती थी। ऐसे सपनों से अभिनव की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसके दोस्त भी बीच में उसके साथ रहने आए, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता था, जबकि अभिनव को वही सपने हर रात आते थे। एक दिन अभिनव कॉलेज से आया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वह सारे इंटरनल्स में फेल हो गया था और उसके एग्ज़ाम्स पास ही थे। अभिनव को यही डर था कि जो भी उसके साथ हो रहा है उसकी वजह से वह एग्ज़ाम्स के लिए भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उस दिन वह घबराहट के मारे गिर गया और ज़मीन पर ही सो गया। जब वो अगली सुबह उठा तो वो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके साथ पूरी रात कुछ नहीं हुआ। जब तक अभिनव के एग्ज़ाम्स चले तब तक उसको ना ही कोई आवाज़ सुनाई दी,
ना ही वह आवाज आई, ना ही वह सपना और ना ही वह दम घुटने का एहसास। और इसी वजह से अभिनव एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया। अभिनव ने यह सब सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा खाना मंगवाया। बेड पर लेटे लेटे वो फिल्म देखने लगा और खाना खाने लगा, और खाना खाते खाते वह सो गया। लेकिन उस रात फिर से उसे वही रोने की आवाज़ वापस सुनाई दी, और जब अभिनव ने ध्यान से सुना तो इस बार आवाज़ रोने की नहीं बल्कि हंसने की थी। और उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। उसने डर के मारे आंखें खोली। उसने देखा कि उसकी छाती पर एक लड़की का हाथ था जिसका शरीर सड़ा हुआ था, और वो उसके बगल में लेटकर उसको जोर से पकड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। और वो लड़की वही लड़की थी जो उसके सपनों में हर रात आती थी और एक बिल्डिंग के टेरेस से छलांग लगाती थी। अभिनव ने खुद को वहां से निकालने की कोशिश की, पर उसकी लाख हाथ लगाने के बाद भी वह हाथ उसके ऊपर से नहीं हिल रहा था। घबराहट में अभिनव की आवाज भी नहीं निकल रही थी। अभिनव ने अपना सारा दम लगाया और वह किसी तरह उस बेड से उठा। वो घर से बाहर भागा, पर घर का मेन डोर खुल ही नहीं रहा था। तभी वो हंसी की आवाज रोने की आवाज में बदल गई। जब वो लड़की अभिनव के पीछे पीछे से बाहर आई, तभी अभिनव ने जैसे तैसे करके डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गया। उसने जल्दी से अपने दोस्त राजीव को कॉल किया। उसने राजीव को पूरी बात बताई और उसे फौरन उसके फ्लैट पे आने को कहा। अभिनव भगवान का नाम लेते लेते बस यही प्रार्थना कर रहा था कि वह किसी तरह बच जाए, लेकिन तभी वो लड़की डाइनिंग टेबल से उल्टी लटकी हुई अभिनव की आंखों के सामने आ गई। उसे देखकर अभिनव कांप उठा। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। बाल बिखरे पड़े थे और आंखें एकदम नीली पड़ी थी। उस लड़की के कान में वही झुमके थे जो अभिनव को फ्लैट के साफ सफाई के दौरान मिले थे। जब राजीव अभिनव के फ्लैट पर पहुंचा तो उसने देखा कि अभिनव लिविंग रूम के नीचे गिरा पड़ा था और वह बुरी तरह जख्मी था। राजीव तुरंत अभिनव को हॉस्पिटल ले गया। अभिनव को बहुत चोट लगी हुई थी, लेकिन जब उसे होश आया तो अभिनव ने राजीव को बताया कि उस लड़की की आत्मा अभिनव को प्यार करने लगी है और वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अभिनव हॉस्पिटल में धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, लेकिन एक रात खबर आई कि अभिनव हॉस्पिटल के बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर अपनी जान ले ली, और लाश के साथ 2 झुमके भी पाए गए हैं। राजीव को कभी समझ नहीं आया अभिनव दिमागी रूप से बीमार था या सचमुच उस लड़की की आत्मा ने उसके साथ ये सब किया था। खैर जो भी हो, उसने अपने जिगरी दोस्त को हमेशा के लिए खो चुका।